गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में जॉर्ज पंचम की नाक के अगले प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में पिछले पार्ट में हमने 4 प्रश्नों का अध्ययन किया था इस पार्ट से, तो आज आइए 5वें से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न और पाठ का 5वां प्रश्न। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। पाठ को आपने पढ़ा है। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने कई तरह के प्रयत्न किए थे। जैसे सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था। ठीक ना, उसने पर्वतों पर जाकर ढूंढा था कि किस पत्थर से यह मूर्ति बनी है। ये पहला प्रयत्न था। दूसरा प्रयत्न फिर उसने किया। जब उसमें असफल रहा तो मूर्तिकार ने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, जिससे मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाई जा सके। ये दूसरा प्रयत्न था इसका। लेकिन जब उसमें भी असफल हुआ तो उसने तीसरा प्रयत्न में जो कहा वह है कि अंत में मूर्तिकार ने जब नाक नहीं मिली उसे, तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगाने की सलाह दी और इसका उसने प्रयत्न भी किया था। ये 3 तरह के प्रयत्न उसने किए थे। ओके, आइए अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। यानी उस तत्कालीन जो व्यवस्था थी भारत की, उस पर करारा चोट किया है, उन्होंने व्यंग्य किया है। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखे। देखिए, ऐसे कई कथन आए हैं। जैसे यानी मौजूदा व्यवस्था पर जो चोट करने वाले कथन है उसमें है, जैसे पहला है, सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। ठीक ना, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। इसको सभापति ने मूर्तिकार से कहा था। ठीक ना, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, मूर्तिकार ने जो कहा है, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूंकि नाक लगाना एकदम बेहद ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। ठीक ना, ये मूर्तिकार का दूसरा कथन था। और एक तीसरा कथन है, जब रानी एलिजाबेथ के दौरे के बारे में भारतीय हुक्मरानों को पता चलता है तो किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। ये 3 कथन ऐसे हैं इस पाठ में जो तत्कालीन व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। ओके, यदि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 7वां प्रश्न, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। देखिए, इस पाठ में नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक बताया गया है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। जैसे रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी, ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार का यह काम ब्रिटिश सरकार को नाराज करने का था, जिससे ब्रिटिश सरकार के नाराज होने का डर था। इन शब्दों में लेखक ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि खोज करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था, क्योंकि जो बालक शहीद हुए थे उनकी नाक को भी काट के लगाने का प्रस्ताव आ चुका था। इसीलिए कह रहा है कि साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था, इसलिए तो उनकी नाक हटाने को सब तैयार हो गए, पर जॉर्ज पंचम की नाक लगाना जरूरी था। इसी बात को लेखक ने कई स्थानों पर इस तरह को बताने का प्रयास किया है। ओके, आइए अब हम
8वां और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। देखिए, लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में ये विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से हजारों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से हजारों गुनी ऊंची है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।